नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम एनजीओ के बारे में पूरी जानकारी आसान भाषा में समझेंगे कि एनजीओ क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसका काम क्या होता है और इससे आप कैसे जुड़ सकते हैं। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसी संस्था जो सरकार से अलग होकर समाज के भले के लिए काम करती है। एनजीओ का मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि सोशल वेलफेयर करना होता है। यह संस्था समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों की मदद करना। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, अगर कोई संस्था गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाती है या ज़रूरतमंद लोगों को खाना देती है या हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज करती है, तो ये एनजीओ का ही काम है। अब बात करते हैं एनजीओ के टाइप्स की। एनजीओ मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी। सबसे पहला है ट्रस्ट। ट्रस्ट एनजीओ का सबसे सिंपल फॉर्म होता है, जिसे छोटे स्तर पर सोशल वर्क के लिए बनाया जाता है। ट्रस्ट बनाने के लिए कम से कम 2 से 3 लोग चाहिए होते हैं, जिन्हें ट्रस्टी आप कह सकते हैं। ये लोग मिलकर एनजीओ को मैनेज करते हैं और सभी फैसले लेते हैं। इसमें रूल्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते, इसलिए इसे शुरू करना और मैनेज करना काफ़ी आसान होता है। ट्रस्ट में छोटे लेवल पर जल्दी काम शुरू किया जा सकता है और कंप्लायंस भी कम होते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी गांव या छोटे शहर में कुछ लोग मिलकर गरीब बच्चों की शिक्षा, फूड डिस्ट्रीब्यूशन या ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना चाहते हैं, तो ट्रस्ट फॉर्म सबसे आसान और प्रैक्टिकल ऑप्शन माना जा सकता है। ट्रस्ट को आमतौर पर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर किया जाता है, जहां प्रॉपर्टी और लीगल डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर होते हैं। दूसरा है सोसाइटी। सोसाइटी एक ग्रुप बेस्ड एनजीओ होता है, जिसमें कई लोग मिलकर एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। इसे बनाने के लिए आमतौर पर कम से कम 7 लोग चाहिए होते हैं, जो मिलकर मेंबर्स बनते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। इसमें रूल्स और स्ट्रक्चर ट्रस्ट की तुलना में थोड़े ऑर्गेनाइज्ड ज़्यादा होते हैं, इसलिए काम भी सिस्टमेटिक तरीके से होता है। मेंबर्स मिलकर डिसीजन लेते हैं और अलग अलग रोल्स में काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं, अगर कुछ लोग मिलकर एजुकेशन, सोशल अवेयरनेस या कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए बड़े लेवल पर काम करना चाहते हैं, तो सोसाइटी फॉर्म एक अच्छा ऑप्शन होता है। सोसाइटी को रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के पास रजिस्टर किया जाता है, जो स्टेट लेवल अथॉरिटी होती है। तीसरा है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी एनजीओ का सबसे प्रोफेशनल फॉर्म होता है, जिसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर, रूल्स और मैनेजमेंट होता है। इसे बनाने के लिए आमतौर पर कम से कम 2 लोग की ज़रूरत होती है, जो इसे मैनेज करते हैं। इसमें काम एक कंपनी की तरह ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, लेकिन इसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, बल्कि सोशल वर्क करना होता है। इसमें कंप्लायंस और लीगल रूल्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रक्चर और रिलायबल माना जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़े स्तर पर एजुकेशन, हेल्थ केयर या नेशनल लेवल पर सोशल वर्क करना चाहता है, तो सेक्शन 8 कंपनी सबसे सूटेबल ऑप्शन होता है। सेक्शन 8 कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर (MCA) के तहत रजिस्टर किया जाता है, जो पूरे भारत में कंपनीज को रेगुलेट करती है। अब जानते हैं एनजीओ का पर्पस क्या होता है। एनजीओ का मुख्य उद्देश्य होता है समाज का भला करना। यह ज़रूरतमंद और अनप्रिविलेज्ड लोगों की मदद करता है। एनजीओ समाज में पॉजिटिव चेंज लाने का काम करता है। जहां सरकार नहीं पहुंच पाती, वहां एनजीओ काम करता है और लोगों में अवेयरनेस फैलाता है, ताकि वे बेहतर जीवन जी सके। अब समझते हैं एनजीओ का काम क्या होता है। एनजीओ का काम समाज की समस्याओं को कम करना और लोगों की मदद करना होता है, जैसे कि गरीब बच्चों को शिक्षा देना और शिक्षा को लेकर अवेयरनेस फैलाना, मेडिकल कैंप्स और ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करना, गरीबों को खाना, कपड़े और रहने की जगह प्रोवाइड कराना, महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए ट्रेनिंग देना, पर्यावरण को बचाने के लिए कैंपेन चलाना और डिजास्टर के समय राहत कार्य करना। यानी जहां भी समाज में ज़रूरत होती है, वहां एनजीओ काम करता है या काम करने की कोशिश करता है। अब समझते हैं कि आप एनजीओ से कैसे जुड़ सकते हैं। अगर आप एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं, तो इसके कई तरीके हैं। आप वॉलंटियर बन सकते हैं और बिना पैसों के समाज की सेवा कर सकते हैं। आप इंटर्नशिप करके एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आप एनजीओ में पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन वॉलंटियरिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। एनजीओ से जुड़ना सिर्फ काम करना नहीं होता, बल्कि लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाने का मौका होता है। आपके अंदर हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, यानी दूसरों की मदद करने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। साथ ही बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स भी ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को समझ सकें और उनकी समस्याओं को सही तरीके से हल कर सकें। याद रखें, छोटे छोटे कदम भी किसी की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अब समझते हैं कि एनजीओ की ज़रूरत क्यों है। आज के समय में एनजीओ बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं।
यह ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं और सरकार के काम को सपोर्ट करते हैं। एनजीओ समाज की समस्याओं को कम करते हैं और पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं या कोशिश करते हैं कि इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएँ। यह कम्युनिटीज़ को मजबूत बनाते हैं और युवाओं को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एनजीओ के पास पैसा कहाँ से आता है। एनजीओ को फंड मिलते हैं लोगों के डोनेशन से, सरकार के ग्रांट से और कंपनियों के CSR फंडिंग से। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि एनजीओज फंड रेजिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी फंड जुटाते हैं, वॉलंटियर्स भी अपना टाइम और स्किल देकर एनजीओ की मदद करते हैं, जो कि बहुत वैल्यूएबल है। तो अब आपने एनजीओ के बारे में पूरी बेसिक जानकारी समझ ली है। एनजीओ सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि यह लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाने का एक जरिया है। अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा योगदान दें तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं या समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी टाइप के एनजीओ से रिलेटेड वीडियो के लिए।